नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और देखिए, जैसे कि हम लोग 2 क्लास लाइव पढ़े थे और ये है आपका रिकॉर्डेड क्लास जिसमें है आपका पार्ट नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। इसका जो सारा बुक है उसका हम लोग एक तरफ से ये 2-4 वीडियो पढ़ के सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। तो आइए बाबू, चलिए हम लोग ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर है आपका पूषम भाग द्वितीय और यहाँ पर आ गया आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि करमवीर, जो करमवीर है क्या है बाबू? करमवीर। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? पूछ रहा है कि जो करमवीर पाठ है उसमें राम प्रवेश राम जो बच्चा है उसके परिवार में कितने सदस्य थे। कहने का मतलब ये है कि कितने परिवार में उनकी संख्या थी। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी नंबर 8 और डी बता रहा है 10। क्या बता रहा है? 10। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? देखिए, समानतः उनके घर में चार सदस्य थे। कौन कौन जी? देखिए, फर्स्ट नंबर वो थे, वो कौन सी कि राम प्रवेश राम, और एक उनकी छोटी सिस्टर थी, बहन थी। ठीक है, और एक उनकी माँ थी। कौन थी जी? माता जी थी। ठीक है, और एक थे उनके पिताजी। कौन जी? पिताजी थे। तो वो उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। क्लियर है आपको? चलिए, तो उनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, दिया है कि राम प्रवेश राम यानी करमवीर कथा में करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था बाबू? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राम प्रवेश राम। क्लियर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम। चलिए, ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। देखिए, जो लक्ष्मी माता है उसके बारे में बताया है कि लक्ष्मी माता किसको वर्णन करती है, यानी कि लक्ष्मी माता किसके पास जाती है। ए ऑप्शन दिया है कि मूर्ख के पास। जो मूर्ख होगा उसके पास लक्ष्मी जी जाएंगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए, युद्धोगी पुरुष दिया है, लोभी के पास जाएंगे नहीं। जो लोभ करता है उसके पास क्यों माता लक्ष्मी जाएंगी जी? और लक्ष्मी यदि उसके पास चली भी जाती है तो वो लोभ के कारण कहीं ना कहीं उसे लक्ष्मी माता की अपमान करेगा। तो जहाँ अपमान होगा वहाँ लक्ष्मी जी जाना पसंद नहीं करेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा जी? गलत ऑप्शन। क्रोधी के पास तो सदैव के लिए नहीं जाएंगी। क्रोधी रहेगा भाई, लक्ष्मी का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसीलिए जो लक्ष्मी जी है वो उद्योगी पुरुष के पास जाएंगी। जो उद्योगी पुरुष है उसके पास जाएंगी। कौन जी? तो माता लक्ष्मी जी। ठीक है, उद्योगी पुरुष मतलब मेहनती, जो परिश्रमी होता है। इसका राइट आंसर होगा उद्योगी। अगला क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? जो दलित परिवार से बिलोंग करता था उस परिवार के वो पुरुष कौन था जी? पुरुष की कथा कौन सी थी? ठीक है, तो उस पुरुष की कथा कौन सी थी? तो वो पुरुष की कथा थी कौन? करमवीर कथा थी या अलस कथा था, व्याघ्रपति कथा, विश्व शांति था। देखिए, ये लास्ट वाला आपका विश्व शांति था। विश्व की शांति के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, और व्याघ्रपति कथा ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बाघ और पथिक की कहानी है। कौन जी? बाघ और पथिक की कहानी है। क्लियर?
तो ये नहीं होगा, अलस कथा नहीं होगा। इसमें हम आपको बताए थे कि कैसे चार आलसी व्यक्ति थे जो कि खुद की स्वयं की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो आलसपन दिखा रहे थे। भले ही उनकी जान प्राण चला जाए परंतु वो किसी को मदद के लिए बुलाएंगे नहीं, न खुद का मदद करेंगे। क्लियर। तो ये भी नहीं होगा। और ये करमवीर कथा, इसका राइट आंसर होगा करमवीर कथा। क्लियर है आपको? चलिए हम आगे देखते हैं कि और क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, राम प्रवेश राम, कौन जी? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं? तो जो राम प्रवेश राम थे वो अपना स्थान प्राप्त किए थे, कौन जी बाबू? कौन जी? 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, क्लियर? इसका राइट आंसर होगा पहला। वो पढ़ने में बहुत ध्यान देने लगे और क्या हो गया जी बाबू? वो क्या हो गया कि वो प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए राम प्रवेश राम को छात्राम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? देखिए जी, राम प्रवेश राम जो थे उनको कौन बोला, कौन कहा कि छात्र का मुख्य धर्म होता है? क्या जी? छात्र की बिना तप का जो होता है छात्र नहीं बन सकता है जी। मतलब कि आप छात्र हैं, ठीक है, और बिना परिश्रम किए, बिना तप किए आपका जीवन जो है सफल नहीं कहलाएगा। तो इसको जो अपने भाषा में समझे तो इसको समझाने वाला कौन था जी? तो उनके कौन थे जी? परम गुरु थे। जो उनके गुरु थे उनको समझाएं कि बाबू देखो, तुम छात्र जीवन ही है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं, तो समझिए। ठीक है, तो वो जो गुरु थे वो उनको बताए। चलिए हम आगे देखते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राम प्रवेश राम को छात्रा मध्यम यही है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरु। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के रामवीर करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षा शैली में से आकृष्ट हुआ है जी? बताया है कि किसके शिक्षा शैली पर, किसके पढ़ाने पर वो बालक पढ़ने में अपना मन क्या जी कि मन लगा लिया। तो वो शिक्षक की क्या है जी? शिक्षक की देखकर कि शिक्षक जो हैं वो क्या कर रहे हैं जी? वो कर रहे हैं क्या कि पढ़ा रहे हैं इस प्रकार के बच्चा को मन लग गया कि नहीं जी हमको तो पढ़ना ही और लोक सेवा में अपना नाम जमाना ही है। अब देखिए जी, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? अनेक प्रकार की जो पुस्तकें होती थी उसको कौन जी? उसको राम प्रवेश राम ने कहाँ पर बहुत सारा पढ़ा था जी? तो महाविद्यालय में वो जाकर बहुत सारा किताबें पढ़े, तब जाकर क्या बने जी? यूपीएससी में अपना नाम क्या जी? यूपीएससी को क्लियर करे और क्या बन गए जी? IAS। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए दलित बालक का नाम क्या था? जो बालक था वो दलित था। ठीक है, दलित मतलब कि थोड़ा एक प्रकार से बोल सकते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि थोड़ा नीच जाति होता है, वो दलित परिवार का था। ठीक है, और दलित होने के साथ साथ बता रहा है कि उसका नाम क्या था जी? तो उसका नाम क्या था जी? तो उनका नाम था राम प्रवेश राम। जो बच्चा था, जो बालक था, उसका नाम था राम प्रवेश राम। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है जी? करमवीर जो है वो महत्तम पद प्राप्त करता है जी, महत्तम पद प्राप्त करता है, यानी उत्साह से, यानी अपनी परिश्रम से, अपने बल से वो क्या प्राप्त करता है? महत्तम पद प्राप्त करता है। क्लियर है आपको? चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए जी? तो शिक्षक जो है बालक को ले गए कहाँ जी? ले गए कहाँ बताइए जरा? तो ले गए कहाँ पर जी? विद्यालय में ले गए। विद्यालय में ले जाने के साथ साथ उसका मन लगने लगा पढ़ने में और ये क्या बन जाता है जी? यूपीएससी में अपना नाम अंकित कर लेता है और बन जाता है IAS ऑफिसर। चलिए
आगे हम देखते हैं कि गांव में कौन आए थे जी। तो गांव में आने वाले कौन थे? गांव में आने वाले शिक्षक थे जी। शिक्षक कहाँ है? देखिए शिक्षक यहाँ पर है, आने वाले शिक्षक थे। वहीं क्या करते हैं? बच्चे को ले जाते हैं, राम प्रवेश राम को ले जाते हैं। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में? जो गांव था कौन था जी? जो गांव था कौन था जी? जो गांव था उसमें कौन थे जी? कौन था जी? तो कौन था? तो वो निर्धन लोग रहते थे। वो कौन सा गांव था जी? तो भिखनटोला नाम का गांव था। भिखनटोला नाम के गांव था जिसमें निर्धन लोग रहते थे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम इतना नाम कर चुके थे कि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मान प्रतिष्ठा कहाँ तक थी जी? उच्च स्तर तक नहीं, अपने गांव में नहीं बल्कि पूरे जिले में, अपने राज्य भर में अपना नाम जमाते हैं। ठीक है, तो उनके अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य के प्रशासन में था। देखिए जरा अगला क्वेश्चन हम देख रहे थे कि राम हो गए, यहाँ ग्राम लिखा गया है। तो राम प्रवेश राम क्या कर रहे थे जी? जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा, जब शिक्षक जो थे वो भिखनटोला में आए तो वो क्या देखे? वो देखे ये क्या देखे जी? वो देखे ये कि किस प्रकार क्या कर रहा है जी? सभी लोग खेल रहे थे। तो उस समय भी राम प्रवेश राम जो थे, जो बच्चा था, जो बालक था, वो क्या कर रहा था जी? वो भी क्या कर रहा था? खेल रहा था। जो राम प्रवेश राम था वो भी क्या कर रहा था जी? खेल रहा था। इसका राइट आंसर खेल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी जी? तो स्वामी दयानंद जो स्वामी दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद, उनकी जो भाषा की शुरुआती थी वो थी आपकी संस्कृत भाषा, जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्कृत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। आगे हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद कौन थे जी? जो स्वामी दयानंद जी थे वो एक प्रकार की समाज उद्धारक थे। कौन थे जी? समाज उद्धारक थे। इसका राइट आंसर होगा समाज उद्धारक। क्लियर है आपको? चलिए जी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज कौन जी? आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज के संस्थापक मेरा मतलब है कहने का कि आर्य समाज कौन जी? आर्य समाज की संस्था के संस्थापक कौन थे? इसको स्थापना कौन किया था जी? तो इसका राइट आंसर क्या देंगे आप? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद जी। दयानंद जी इसका राइट आंसर है जी। इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद जी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था जी? अब गांव पूछ दिया जी, इनका गांव क्या था? तो उनका गांव हम आपको बता दें कि गुजरात के टंकारा जिले में हुआ था। कौन था जी? किस में हुआ था? किसका जी? स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद के जो जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा, इन्होंने क्या किया था जी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किए थे और इनको क्या कहा जाता है जी? समाजोद्धारक। क्या कहा जाता है? समाजोद्धारक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार की प्रथा जी? प्रथा को भी कितने प्रथा? विधवा प्रथा, ठीक है, विधवा विवाह करवाए और बाल विवाह को समाप्त किए, है ना। और क्या जी कि सती प्रथा को भी समाप्त करने में इनकी चर्चा रही। इन्होंने शिक्षा पर भी ध्यान दिया, शिक्षा पर भी ध्यान दिया। ठीक है, तो इनका बहुत ही ये कह सकते हैं कि योगदान इनका बहुत ही महत्वपूर्ण था स्वामी दयानंद जी के। क्लियर हुआ आपको? चलिए हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो टंकारा जिला में हुआ, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्यान से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था जी? जो स्वामी दयानंद जी थे वो किसके उपासक थे? यानी कहने का मतलब ये है कि आपके घर में भी श्री कृष्ण की पूजा होती होगी, भगवान राम की होती होगी, हनुमान जी का होती होगी। माने हम आपको बता दें कि बाइबल पुरानी है, सारे धर्म के जितने भी हैं सब अपने अपने देवताओं को मानते होंगे। उसी प्रकार स्वामी दयानंद जी थे, उनके घर में किन की पूजा होती थी? तो भगवान शिव की पूजा होती थी। इसका राइट आंसर होगा शिव। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। चलिए ये रहा कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो डीएवी विद्यालय था उसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डीएवी की स्थापना कब हुई थी। हम आपके कमेंटों की इंतजार कर रहे हैं कि आप इसका राइट आंसर बता रहे हैं कि नहीं। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे जी? जो स्वामी दयानंद जी थे उनके गुरु थे कौन जी? तो स्वामी ब्रजानंद जी थे। जैसे कि आप संस्कृत हमसे पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार के हम आपके गुरु ही हुए। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे जैसा नाम पूछ दिए कि आपके गुरु कौन है जी जो संस्कृत पढ़ाते हैं, तो आप बताएंगे कि मेरी राधा मिस है, ठीक है। उसी प्रकार बता रहे हैं कौन जी? स्वामी दयानंद जी के हमारे जो गुरु थे वो है स्वामी ब्रजानंद जी थे, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ब्रजानंद जी हो गए। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश कौन जी? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हो सकते हैं? आप लोग बताइए जरा। ये आपके जीके जीएस में भी बनता है क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद जी के राइट आंसर होगा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हो गए स्वामी दयानंद जी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन स्वामी दयानंद का निधन कब होता है? कब मर जाते हैं जी बाबू? कब उनका देह हो जाता है? कब इस दुनिया से चले जाते हैं? कब हमें छोड़कर चले जाते हैं? कब मृत्यु हो जाती है इनकी, निधन हो जाती है, स्वर्गवास चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे बाबू, हम बताएं। चलिए जितने भी डेट है, डेट शॉर्ट होता है इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि 84 में होता है कि 85 में होता है कि 83 में होता है या 82 में होता है। क्लियर है? क्लियर। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए बाबू। कौन प्रसाद खा रहा था जी? प्रसाद को कौन खा रहा था? प्रसाद को कौन खा रहा था जी? तो प्रसाद को खाने वाला कौन था जी? प्रसाद को खाने वाला कौन था? कौन था जी? कौन था? खैर हमको बनाने नहीं आएगा, हालांकि ट्राई कर सकते हैं। कौन था जी? चलिए ना, हमको बनाने नहीं आता है, ठीक है। और ये रहा कौन है जी? यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना बुरी तरह से हम अपना ड्राइंग बता रहे हैं आपको, है ना। और क्या इसकी ये पैर हो गया, ठीक है, ये इसके पैर हैं। हालांकि मेरा ऐसा ड्राइंग नहीं बनाने आता है, ठीक है। ये तो बिल्ली मौसी लग रही है जी। देखिए ये है जी, चूहे खा रहे थे। कौन जी? चूहा खा रहा था। ये कितना अच्छा प्यारा प्यारा चूहा है ना जी। चूहा क्या कर रहा था जी? प्रसाद को खा रहा था। भगवान शिव के लिए प्रसाद चढ़ाए थे हम, पता है आपको कि हम भगवान शिव के लिए प्रसाद चढ़ाए थे, और ये चूहा आता है और प्रसाद को खा जाता है ना। तो चूहा को बहुत मीठा पसंद होता है, तो चूहा क्या करता है? मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद, यानी स्वामी दयानंद के परिवार के द्वारा चढ़ाया हुआ प्रसाद ये खा लेता है, और इनके खाने से, जो चूहे हैं उनके खाने से उनके मन में है, स्वामी दयानंद के मन में वैराग भाव उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन था जी? चूहा था। इसका राइट आंसर होगा चूहा। आगे हम देखते हैं कि दयानंद को उपदेश दिए, कौन उपदेश दिए थी? तो ब्रजानंद जी दिए। इसका राइट आंसर होगा ब्रजानंद। चलिए
29 नंबर है स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो गुजरात प्रदेश में हुआ था। इनका राइट आंसर होगा गुजरात। किस काल में समाज दूषित हो गया जी? तो जो समाज दूषित प्रभाव का हो गया वो समाज था जी मध्यकाल। इसका राइट आंसर होगा मध्यकाल। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि मध्यकाल में किस में आडंबर दिखावा था? तो आडंबर दिखावा किस में था जी? तो धार्मिक कार्यों में। धार्मिक कार्यों में क्या था कि आडंबर छाया हुआ था, विपत्ति छाया हुआ था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मंदाकिनी वर्णम चैप्टर से। तो आप लोग पढ़े होंगे माता सीता और लक्ष्मण राम के बारे में। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है जी? जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उसके कवि कौन है जी? उसके लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी है। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? वाल्मीकि जी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो यह अयोध्या कांड से लिया गया है। कौन? तो अयोध्या कांड से लेने वाला कौन है जी? वो है मंदाकिनी वर्णम पाठ। क्लियर? चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास ने कौन जी? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो बूढ़ी गंगा का, जो बूढ़ी गंगा है उसको क्या किए जी? वर्णन किए हैं। कौन जी? तो कालिदास ने। कालिदास ये बताते हैं कि जो मंदाकिनी नदी बह रही है वो क्या है जी? मंदाकिनी नदी बह रही है वो क्या है? बूढ़ी गंगा है। बूढ़ी गंगा है ना? चलिए देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है बताया है? देखिए कालिदास भी बताते हैं कि बूढ़ी गंगा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उनके कहने के मुताबिक ये हुआ कि बूढ़ी गंगा यानी गंगा जी हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी, है ना? जो मंदाकिनी वर्णम है पाठ उसमें गंगा नदी के बारे में वर्णन किया गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? जो चित्रकूट है, क्या है जी? चित्रकूट है, उसमें गंगा नदी का वर्णन किस पाठ में है जी? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में है। यानी जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उसमें बूढ़ी गंगा के बारे में बताया गया है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है जी? तो वो सीता को संबोधित करते हैं कि हे विशालाक्षी, हे बड़े बड़े नेत्रों वाली सीते, हे जिस प्रकार ये सुशोभित है, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना जी? मंदाकिनी नदी के किनारे कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, देखो सीते देखो। राम जी दिखलाते हैं। ठीक है, दिखलाते हैं। क्या करते हैं जी? दिखलाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद थे? अब बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 7 होगा, 5 होगा, 11 होगा कि 10 होगा? 11 होगा कि 10 होगा कि 7 है कि 5 है? आप लोग बताएं। अच्छा चलिए आपको होमवर्क दे देते हैं, HW दे देते हैं। आप लोग स्वयं इसको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है बाबू, आगे हम देखते हैं। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है जी? किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? तो माता सीता के लिए। कौन जी? राम जी प्रयुक्त करते हैं। सीता का क्या दिया है? सीता का विशालाक्षी किसने संबोधित किए जी? सीता को विशालाक्षी किसने कहा? तो सीता को विशालाक्षी राम ने कहा। तो इसका राइट आंसर होगा राम ने। क्लियर? चलिए हम आगे देखते हैं फटाफट कि विशाल नेत्रों वाले कौन है जी? विशाल नेत्रों वाली जिसका नेत्र क्या है जी? जिसका नेत्र बड़ा बड़ा है। क्या है जी? नेत्र बड़ा बड़ा है। क्या है जी? जिसका नेत्र बड़ा बड़ा है वो कौन है जी? जिसका नेत्र बड़ा है वो कौन है जी? वो कौन है? तो वो सीता जी है ना? श्री लक्ष्मी जी नहीं हो सकती, पार्वती भी नहीं हो जी, सीता होती है ना कि राधा, है ना? राधा श्री कृष्ण की
प्रेमिका। चलिए उनकी राइट आंसर होगा सीता जी। चलिए हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन है जी? तो हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन है जी? वो है मंदाकिनी नदी, जिसमें हंस सारस क्या करते हैं जी? नाचते हैं, डांस करते हैं, उससे सुशोभित रहता है। क्लियर। चलिए कौन नृत्य कर रहा है जी? कौन नृत्य करता है मंदाकिनी वर्णम पाठ में? तो वो पर्वत नृत्य कर रहा है जब उन पे हवाएं चलती हैं। आगे हम देखते हैं कि कालिदास की कौन सी रचना है? तो कालिदास की रचना कौन है जी? रामायण है, लघुवंशम है, गीत गोविंद है कि हरिश्चरित्र है? ये आपका होमवर्क रह जाता है। क्लियर। ये आपका होमवर्क रह जाता है। बताएंगे ये वाला कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है जी? रंग बिरंगे तटों वाली, जिसके तट पर रंग बिरंगे तितली, मोर, पंख यानी बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, रंग बिरंगे पेड़ पौधे हैं, कौन तटों वाली है जी? तो मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी है जिसके किनारे रंग बिरंगे तटों वाली समाहित है। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है जी? हंस सारस से युक्त नदी है मंदाकिनी नदी। इसका राइट आंसर होगा मंदाकिनी नदी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है जी? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास जी। इसका राइट आंसर होगा कालिदास। यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं, जो होमवर्क आपको दिए हैं ना, इसका राइट आंसर हम आपको अभी बता देते हैं कि कालिदास जी ने रघुवंशम का महाकाव्य का राइट आंसर होगा, उनकी रचना किए हैं। वहाँ पर क्वेश्चन उल्टा दिया था, है ना जी बाबू। देखिए रामचंद्र जी ने सोवरेन संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया जी? लक्ष्मण के लिए, गंगा के लिए, तपस्वियों के लिए, सीता जी के लिए, है ना। तो राम जी ने शोभने किसको कहा है जी? तो वो शोभने कहा है किसको? तो सीता जी को ही शोभने। ठीक है। आइए यहाँ पर 49 नंबर है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? आप लोग बताएंगे कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है जी? तो नारायण पंडित जी हैं। इसका राइट आंसर होगा नारायण पंडित जी। चलिए आइए आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक, यहाँ पर वो पथिक कौन जी? पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से उद्धृत है जी? तो व्याघ्रपथिक कथा किससे है? नीति श्लोका से है, नीति शतक से है, पंचतंत्र से, हितोपदेश से लिया गया है। आप लोग बताएंगे कि हितोपदेश से लिया गया है कि पंचतंत्र से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जी हितोपदेश से लिया गया है ना। हितोपदेश यानी हित, आपको हित यानी आपके अच्छे के लिए उपदेश दिया गया है हितोपदेश में। तो बाबू आज की क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।